हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर पार्ट थर्ड, यानी 21 से 31 दिसंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से जो न्यूज़ बने हैं, ये उसका वीडियो है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए SBI PO मेंस, IBPS PO मेन, RRB PO क्लर्क मेंस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which bank partnered with IIFL Home Finance to provide affordable housing and MSME loans? MSME को ऋण और किफ़ायती आवास देने के लिए किस बैंक ने IIFL के साथ साझेदारी की है? इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड होम फाइनेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ IIFL Home Finance to provide affordable housing and MSME loans. ICICI Bank has also launched ICICI Prudential Business Fund Cycle recently, इसी वीक में। तो ICICI also launched business ICICI Prudential Business Fund Cycle। ICICI जो रिलेटेड न्यूज़ है, ICICI ने अपने कस्टमर के लिए एक बैंक माइन शुरू किया था, बैंक माइन। इट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाई ICICI बैंक। ICICI is also the first bank to launch fully digital payment mode कार्डलेस EMI फैसिलिटी, जो कि रिटेल स्टोर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए जो शुरू किया था फुली डिजिटल पेमेंट मोड कार्डलेस EMI फैसिलिटी, वो भी ICICI बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये कुछ रिसेंट वीक्स, पास्ट वीक्स के न्यूज़ थे ICICI बैंक से रिलेटेड। ICICI का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। फॉर विच स्टेट्स कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $231 मिलियन लोन? तो किस राज्य के कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण सहायता दिया है? ये दिया है आपको असम के लिए। तो फॉर असम कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ADB हैज़ अप्रूव्ड $231 मिलियन लोन। जो रिसेंट फंड्स एग्रीमेंट लोन का वीडियो है, एक और अपडेटेड वीडियो 2 से 3 दिन में इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। एक वीडियो जो आया था अक्टूबर में, वो सितंबर लास्ट तक के उसमें कवर थे, जनवरी से लेकर सितंबर तक के। बट एक और अपडेटेड वीडियो अभी 1-2 दिन में इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। विच बैंक इन एसोसिएशन विथ NPCI लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट? तो किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट। कब लॉन्च किया? 21 दिसंबर को ऑन इट्स 110th फाउंडेशन डे, 110वें स्थापना दिवस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया रुपे सेलेक्ट, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट। और कुछ ही दिनों पहले कर्नाटका बैंक ने भी लॉन्च किया था नवंबर में कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड, जो कि था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कर्नाटका बैंक के द्वारा, नवंबर में। और ये जो रुपे सेलेक्ट है NPCI के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD CEO कौन है? पल्लव महापात्रा। और तपन राय है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट विच बैंक साइंड $500 मिलियन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने भारत के साथ $500 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया है? ये किया गया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन 2 में शायद एक छोटी सी गलती हो गई थी। ADB, वहाँ मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके कौन है प्रेसिडेंट? मसत्सुगु असाकावा। क्वेश्चन 2 में एक छोटी सी गलती हो गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन D, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हैज़ साइंड $500 मिलियन लोन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये 4 राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए, फॉर सेफ ग्रीन रेजिलेंट हाईवेज।
और किसके साथ टाइप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके साथ वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन साइन किया है हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए। विच बैंक टॉप्ड इन यूपीआई ट्रांजैक्शन अमंग यूपीआई रेमिटर्स बैंक एज पर रिपोर्ट यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स रिलीज बाय एनपीसीआई। तो यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट है जो कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। तो कौन सा बैंक जो कि यूपीआई रेमिटर्स बैंक कैटेगरी में आता है, विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन यूपीआई ट्रांजैक्शन, ये टॉप किया गया है एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एसबीआई हैज़ टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक सेकंड रैंक पे है और फर्स्ट रैंक पे है एसबीआई इन यूपीआई ट्रांजैक्शन यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स बाय एनपीसीआई। जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई वो करीब 608 मिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है एसबीआई के द्वारा। और दूसरे नंबर पे है एक्सिस बैंक। और पेटीएम पेमेंट बैंक जो है यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक में ये सेकंड रैंक पर है। और यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक में भी पहला रैंक पर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टीम कैशलेस इंडिया फ्लैगशिप लॉन्च्ड बाय विच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो किस वित्तीय संस्था ने टीम कैशलेस इंडिया अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी मास्टर कार्ड के द्वारा। तो मास्टर कार्ड हैज़ started Team Cashless India flagship launched by itself for targeting small and medium merchants of tier 2 and tier 3 cities. Which organization recently acquired 8.99% stake in Paisalo Digital, a नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पैसालो डिजिटल? किस ऑर्गेनाइजेशन ने 8.99% स्टेक इसमें खरीदा है? ये किया गया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। सो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हैज़ एक्वायर्ड 8.9% स्टेक इन पैसालो डिजिटल एनबीएफसी। पैसालो डिजिटल इज एन एनबीएफसी। विच कंपनी रिसीव्ड एक्सीलेंस अवार्ड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन? किस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है एनटीपीसी को। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग महारत्न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को ये अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस अवार्ड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में, एनटीपीसी। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटाइजिंग होल लोन प्रोसीजर? तो किस बैंक ने समस्त लोन प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटाइजिंग होल लोन प्रोसीजर एंड फॉर अलाउइंग द ऑल टाइप ऑफ रिटेल लोन्स सीकर टू गेट लोन इन डिजिटल वे एंड इट विल ऑल्सो encourage पेपरलेस बैंकिंग. So Bank of Baroda has launched digital lending platform. Bank of Baroda has also signed memorandum of understanding with Indian Navy and Indian Coast Guard और लॉन्च किया है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज. बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा विथ साइनिंग MOU विथ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में. और इसके MD CEO कौन है? संजीव चड्डा. Which has become first to collaborate with Google Pay to issue fast tags through UPI. तो UPI के माध्यम से फास्ट टैग जारी करने के लिए किस बैंक ने गूगल पे के साथ सहयोग किया है? पहला है ये ऐसा. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक. तो इस लास्ट के 10-15 डेज में ICICI बैंक से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन रहे हैं. तो ICICI बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू कोलैबोरेट विद गूगल पे फॉर इशूइंग फास्ट टैग ऑन पेमेंट्स ऐप. By this, it will allow Google Pay users to order, track and recharge ICICI Bank FASTags digitally on payment platform. So ICICI has become the first bank to collaborate with Google Pay for issuing FASTags through UPI. Which small finance bank got approval from SEBI, Security Exchange Board of India, to make IPO on BSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange? तो किस लघु वित्त बैंक को SEBI द्वारा BSE और NSE पर IPO बनाने के लिए मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB को. SFB हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई में है.
वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक लॉन्च्ड इन इंडिया एज जॉइंट वेंचर बिटवीन काशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट। तो भारत में संयुक्त उद्यम के साथ काशा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट से लॉन्च होने वाला विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक, उसका नाम क्या है? ये है यूनिकैश। यूनिकैश, और इसे जयपुर में ही शुरू किया गया है। तो क्रिप्टो फ्रेंडली ब्रांच है जयपुर में। इट विल प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन क्रिप्टो करेंसी एंड फिएट एसेट्स। और इसके जो यूनिकैश के इसके सीईओ किसको बनाया गया है? दिनेश कुकरेजा को। दिनेश कुकरेजा एज ए सीईओ, और हेडक्वार्टर इसका शुरू किया गया है जयपुर में। तो वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक लॉन्च इन इंडिया एज जॉइंट वेंचर बिटवीन काशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट, ये है यूनिकैश। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड ट्रैवल नाउ ट्रैवल मार्केट प्लेस ऑन इट्स डिजी बैंक ऐप? तो किस बैंक ने अपने डिजी बैंक ऐप पर एक ट्रैवल मार्केट प्लेस ट्रैवल नाउ शुरू किया है? ये शुरू किया गया है डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा। तो डीबीएस बैंक विथ इट्स डिजी बैंक ऐप फॉर बुकिंग ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट टिकट्स, बस टिकट्स, होटल्स, और जो ट्रैवल में फैसिलिटीज़ के लिए जो बुकिंग होती है उसके लिए ट्रैवल ना शुरू किया गया है डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा। As per recent GST amendment rules, business with monthly turnover dash are liable to pay at least 1% GST liability in cash। तो मंथली टर्नओवर से ज़्यादा, कितने से ज़्यादा? तो जीएसटी अमेंडमेंट एक रूल किया है। इसका सही जवाब होगा पहले तो ऑप्शन है 50 लैक्स, मतलब कि 50 लाख जो मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड रखा गया, उससे ज़्यादा जो मंथली टर्नओवर है जो बिज़नेस का, उन्हें कम से कम मैंडेटरी 1% जो जीएसटी फाइलिंग है वो कैश में पे करना होगा। और ये जो अमेंडेड रूल है ये है 86B ऑफ जीएसटी। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रूल अभी जीएसटी में अमेंड किया गया है। इसका नाम है 86B अमेंडेड रूल ऑफ जीएसटी। सो विथ मंथली टर्नओवर ऑफ 50 लाख, सो दे आर लेबल टू पे एटलीस्ट 1% जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। तो 1% जो जीएसटी फीलिंग है वो कैश में करना होगा उन्हें। Which bank topped in India as per BFSI Banking Financial Services and Insurance Movers and Shakers Report? तो BFSI Movers and Shakers Report के अनुसार किस बैंक ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक, और इसी के रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट बाय विजी की, इस रिपोर्ट को दिया है विजी की ने। मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट विजी की, जो BFSI है रिपोर्ट टॉप इन इंडिया, वो है HDFC फॉलोड बाय ICICI एंड SBI। तो टॉप 3 बैंक हैं इंडिया के HDFC, ICICI और SBI। HDFC से कुछ दिनों पहले एक रिसेंट न्यूज़ आया था, HDFC इज द फर्स्ट बैंक फॉर क्रॉसिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 ट्रिलियन। तो फर्स्ट इन बैंकिंग एंड थर्ड इन ओवरऑल कंपनी आफ्टर रिलायंस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो HDFC इज द फर्स्ट थर्ड कंपनी फॉर क्रॉसिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 ट्रिलियन। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिलीज बाय, तो भारत में बैंकों के ट्रेंड एवं बढ़ोतरी की रिपोर्ट को किसने जारी किया? ये जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा। RBI हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। द रैंक ऑफ इंडियन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EOB रिपोर्ट इज, तो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 63rd रैंकिंग पे है, और इस रिपोर्ट में जो टॉप है वो न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड हैज़ टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय सिंगापुर इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कुछ वन लाइनर्स है इसी वीक के, लास्ट के 10 डेज़ के। तो वारबर्ग पिनकस सोल्ड 4.47% यानी 1248 करोड़ स्टेक थ्रू OMA ओपन मार्केट ऑपरेशन इन विच बैंक? AU Small Finance Bank. Infinite India, an online cashless platform to provide different banking and value-added service for foreign companies, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI के द्वारा। Which bank signed MOU with Indian Green Building Council, a part of Confederation of Indian Industry, to promote green building initiative? ये किसके द्वारा किया गया? HDFC के द्वारा। The new executive director of ICICI appointed by RBI for 3 years, Sandeep Batra. Who has been appointed as president of ASSOCHAM, Associated Chamber of Commerce and Industry? वो है विनीत अग्रवाल।
तो ये था दिसंबर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 3। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB PO क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क और बाकी के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।